Hello class 7, how are you? This is your SST class, myself अमित कुमार मिश्रा। हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इनसाइड आवर अर्थ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन जाना कि अर्थ हमारा कितना पुराना है, साथ ही साथ जियोलॉजिस्ट के द्वारा जो डिटेल्ड स्टडी किया गया उस पर आधारित जो बताया गया कि पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोग पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हम अर्थ को कंपेयर किया गया किस चीज़ से, प्याज से। जिस तरह प्याज के अलग अलग परत में प्याज डिवाइडेड होता है, उसी तरह हमारी पृथ्वी को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाले परत को क्रस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, बीच वाले परत को मेंटल के नाम से, और सबसे अंदर वाले परत को कोर के नाम से हम लोग जानते हैं। कोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। क्रस्ट के बारे में जो बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी, कल जानी थी, वो ये कि क्रस्ट जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है ना। साथ ही साथ आपको ये बातें बताई गई थी कि क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा ओशियनिक क्रस्ट, है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बताया गया था कि एट एन एवरेज अगर देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको 35 किलोमीटर तक होता है, जो कि कॉन्टिनेंट के नीचे पाया जाता है, और ये लगभग 50 किलोमीटर तक जा सकता है। वहीं अगर ओशियनिक क्रस्ट की हम लोग बात करें तो ओशियनिक क्रस्ट ओशन के लगभग 6 किलोमीटर नीचे तक होता है ना, इसकी मोटाई जो होती है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ये भी जाना था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सियाल, जो कि सिलिका और अल्मुनियम के पाए जाने की वजह से बोला जाता है, Si+Al। वहीं अगर लोअर लेयर की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमा, जिसमें कि सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। अब देखिएगा, ओशियनिक क्रस्ट में हम लोगों ने जाना था कि ओशियनिक क्रस्ट में को जो लेयर पाया जाता है उसमें एक ही लेयर पाया जाता है जिसको कि हम लोग सीमा बोलते हैं। सीमा में आपको कौन कौन सा हो गया, सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब देखिए, मेंटल की अगर हम लोग बात करें तो मेंटल जो बीच वाला लेयर है उसको हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं। मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, जो कि बना हुआ होता है किस चीज़ से, आयरन और मैग्नीशियम से। मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इज इन इट, है ना। जो अधिकतर मास होता है अर्थ का, है ना, वो इसी के अंतर्गत आता है। इट लाइज बेनिथ द क्रस्ट एंड इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, है ना। ये क्रस्ट के नीचे है और ये लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है। द टेम्परेचर इन इट इज़ वेरी हाई एंड मैग्मा इज फाउंड इन दिस लेयर ऑफ द अर्थ, है ना। इसके अंतर्गत जो टेम्परेचर होता है वो बहुत अत्यधिक अधिक होता है, और इसी के अंतर्गत आपको मैग्मा पाया जाता है ना। मैग्मा जो पिघले हुए स्टेट में पत्थर होते हैं उसी को बोलते हैं। कोर के बारे में अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो कोर के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। जो सबसे अंदर का पार्ट होता है अर्थ का, पृथ्वी का, उसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, और इसकी शुरुआत आपको 2900 किलोमीटर के बाद होती है। क्यों? क्योंकि 2900 किलोमीटर तक तो आपको मेंटल ही है, ठीक है। हैवी मेटल्स लाइक निकल एंड आयरन, है ना, मेकअप द कोर एंड सच इट इज ऑफन कॉल्ड नाइफ, है ना। हैवी मेटल्स जिसमें कि निकल और आयरन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, इसी से कोर बना हुआ होता है ना, और इसको नाइफ के नाम से भी जानते हैं। Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन। द कोर इज एक्सट्रीमली हॉट विद वेरी हाई टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ बताया जा रहा है कि कोर जो है वो अत्यधिक गर्म होता है ना, और वहाँ का तापमान आपको लगभग 3000 सेंटीग्रेड से 6000 सेंटीग्रेड तक होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द इनर कोर एंड द आउटर कोर। इसको 2 भागों में बांटा गया है, इनर कोर और आउटर कोर में।
द इनर कोर इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर एंड रिमेन्स सॉलिड, है ना। इनर कोर जो होता है, सबसे अंदर वाला जो कोर होता है, वो वहाँ अत्यधिक प्रेशर के वजह से वो सॉलिड रूप में होता है। बट द आउटर कोर इज मॉल्टन, है ना। लेकिन जो ऊपरी कोर होता है वो पिघले हुए अवस्था में होता है। अब हम लोग बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में आज हम लोग सिर्फ टेबल छोड़ के, टेबल को अलग करके सिर्फ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ लेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग जो टेबल दिया हुआ है आपको, उस टेबल को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, है ना। इन तीनों को हम लोग विस्तृत रूप में चर्चा कल करेंगे। आज जो रॉक्स एंड मिनरल्स में आपको सामने जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि रॉक्स एंड मिनरल्स फॉर्म द लिथोस्फीयर और द अर्थ क्रस्ट। अगर हम लोग स्थल मंडल की बात करें या फिर पृथ्वी के ऊपरी परत, जिसको कि क्रस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये बना हुआ होता है रॉक्स एंड मिनरल्स से। रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल पार्टिकल कलेक्ट टुगेदर इन ए सॉलिड मास। रॉक्स कब बनते हैं? रॉक्स तब बनते हैं जब मिनरल के पदार्थ आपस में मिल के एक सॉलिड मास क्रिएट करते हैं, तो रॉक का फॉर्मेशन होता है। रॉक में बी हार्ड लाइक मार्बल, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। बोला जाता है रॉक कठोर भी हो सकते हैं और मुलायम भी हो सकते हैं। कठोर जिस तरह से मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन होते हैं, वहीं पे सॉफ्ट लाइक क्ले, सैंड एंड चॉक, है ना। जिस तरह से आपको मिट्टी, बालू और चॉक होते हैं, उस तरह से रॉक्स मुलायम भी हो सकते हैं। रॉक्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स का कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। वहीं पे अगर हम लोग मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो मिनरल्स होते हैं वो प्राकृतिक रूप में उत्पन्न निर्जीव पदार्थ से बना हुआ होता है, जिसका कि डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। दे हैव डिफरेंट कलर, टेक्सचर, हार्डनेस एंड साइन। उसका अलग कलर भी हो सकता है, उसकी बनावट अलग हो सकती है, उसकी कठोरता अलग हो सकती है, साथ ही साथ उसकी चमक भी अलग अलग हो सकती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स आर बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, कैल्साइट एंड जिप्सम। कुछ जो एग्जाम्पल मिनरल्स के हैं वो क्या क्या हैं? बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, कैल्साइट और जिप्सम। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको टेबल दिया गया है, टाइप्स ऑफ रॉक, ओरिजिन और फॉर्मेशन, है ना, किस तरह से वो बनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल, उसकी विशेषताएं और उसके एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ पिक्चर आपको साथ में साइड में दिया हुआ है। इस टेबल को हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।